दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। रूफ टॉप गार्डनिंग विद राना चैनल के साथ मैं हाज़िर हूँ। ये मैं आज आपको बताता हूँ कि अगर कोई पौधा बिल्कुल ही डेड पॉइंट पे चला जाए तो उसको रिकवर कैसे करना है। ये पौधा पानी की कमी का शिकार हो गया था, तो कहीं गए हैं तो 4-5 दिन के लिए इसको शदीद गर्मी में और इसको पानी नहीं दिया हमने। तो ये चूँकि ज़मीन में नहीं लगा हुआ था, ये छोटा सा गैलन है जिसके अंदर मैंने लगाया हुआ था, तो इसको पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ा और ये बिल्कुल तकरीबन सूख गया था और डेड पॉइंट पे चला गया था। और फिर सूखने के बाद ये होता है कि जैसे ज़मीन है, ये देखें ये मट्टी है, मट्टी अगर ये गीली है तो नरम रहती है, लेकिन जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाती है तो ये पत्थर बन जाती है। और जब ये पत्थर बन जाती है तो इसमें पानी वगैरह जो है वो तो रहता नहीं है, बिल्कुल खुश्क हो जाता है। ये जो तने हैं, तनों में कुछ हद तक जो है वो ज़िंदगी के आसार जो हैं वो थे, लेकिन मैं चाहता था कि ये मैंने चूँकि इतने प्यार से और इतने शौक़ से इस गमले को पौधे को मैंने लगाया, तो ये दोबारा इसको ग्रो करना चाहिए और इसको डेथ फेज से जो है ये इसको मैं बाहर निकालना हूँ। तो वो अब जो है ये देखें, अब ये इसमें ज़िंदगी के आसार जो हैं वो काफ़ी तौर पे नुमायाँ हुए हैं। ये हुआ ये था कि इसके जो पत्ते हैं वो भी तकरीबन सूख गए थे, कुछ जल गए थे, कुछ सूख गए थे, और जो बच गए थे पत्ते वो मैंने उनको बिल्कुल नहीं काटा, बिल्कुल इसको मैंने छेड़ा तक नहीं, क्योंकि जब तना जो है वो बीमार हो और सूख रहा हो तो फिर उसको फ़र्ज़ करें अगर ये इधर से सूखना शुरू कर देगा और अगर यहाँ कोई पत्ता नहीं है, कोई पत्ता वगैरह भी साफ़ कर दें तो खुराक की जो नालियाँ हैं जहाँ से खुराक इसको आती है तो वो यूज़लेस हो जाएगा, क्योंकि आगे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, पौधे को आगे कोई एक्टिविटी नहीं मिल रही, तो वो तना जो है वो सूखना शुरू कर देता है। और फिर दूसरा ये है कि फ़ोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो जारी नहीं रह सकता। पुराने पत्ते ये मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ, ये देखें, ये जले हुए पत्ते, ये देखें, इनको भी मैंने नहीं तोड़ा। इनको ना तोड़ने की वजह जो है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये सूखे हुए पत्ते, बिल्कुल इनका कलर देख लें कैसा कलर है इनका, ये देखें। इनको भी तोड़ा नहीं है, रिमूव नहीं किया। इसलिए रिमूव नहीं किया कि ये कुछ ना कुछ खुराक बनाने का जो काम है वो करेंगे। फ़ोटोसिंथेसिस आपको पता है कि धूप की रोशनी में पत्ते जो हैं ये पौधे के लिए खुराक बनाते हैं। तो अगर वो सूखे हुए पत्ते जो थे वो मैं इसको बिल्कुल रिमूव कर देता, जो चंद रह गए थे, हर शाख पे 2-2, 3-3, 4-4 जो थे ये वो रह गए थे, उनको आज मैंने रिमूव करना है। तो कहने का मकसद ये था कि जिस शाख के ऊपर पत्ते लगे हुए हैं उनको रिमूव नहीं करना, क्योंकि वो पत्ता खुराक बना रहा है, खुराक बन रही है और इसका प्रोसेस हो रहा है। इधर जड़ों में पानी यहाँ से ले रहा है पौधा, खुराक बना रहा है और उसको अपनी ज़िंदगी को रिवाइवल करने में काम दे रहा। तो जब ये हम पत्ता तोड़ देंगे कि जी इसके पत्ते तोड़ दें, तो फिर ये खुराक बनाने का अमल जो है, एक तो ये शदीद मुतासर होगा, दूसरा इसकी जड़ें जो हैं वो पहले डैमेज हो चुकी हैं, बीमार हो चुकी हैं, या ऐसे करें कि वो शदीद पानी की कमी का शिकार हो चुकी हैं, पौधा मरने के करीब है। तो इन चीज़ों का जो ख्याल है वो रहना चाहिए। ये देखें, ये एक फल रह गया था, ये लगा हुआ था, ये भी मैंने इसीलिए नहीं तोड़ा कि खुराक का सर्कल जो है वो बने और ये इसका सिलसिला जो है ये चलता रहे। दूसरा ये देखें, आम तौर पे जो बैंगन लगते हैं, मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखें, जैसे ही पौधा पानी की कमी का शिकार होता है तो उसके फ्रूट का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। जिस पौधे के इसमें बैंगन को कलर जो है वो, ये देखें, ये इस तरह का जो कलर शेड आ गया ना, ये येलो कलर, और ये देखें यहाँ से ये बिल्कुल फ्रेश लग रहा है। जब पूरा फ्रूट जो है वो फ्रेश इस तरह का एक कलर का होगा, इसका मतलब है वो सही है। जब पानी की कमी का एक दफ़ा पौधा शिकार हो जाए तो फिर उसका कलर जो है वो ये आए, ये बहुत
कड़वा हो चुका है ये। इसको अगर आप इस हालत में अगर इसको पकाएंगे तो ये इसका कड़वा सालन बनेगा, खाना सही नहीं है। लोग कुछ कहते हैं कि जी ये हमारे बैंगन जो हैं वो कड़वे लगते हैं, तो उसका मकसद यही होता है कि जब इसको ज़मीन से इसको पानी प्रॉपर नहीं मिलता तो इसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, और दूसरा पौधा जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है, जिसकी वजह से ये सर्कल जो है ये पौधे का होता है, उसका अल्टीमेटली असर जो है वो उसके फ्रूट के ऊपर ही पड़ेगा, क्योंकि फ्रूट के ऊपर ही एटलीस्ट पड़ना होता है। उसका मकसद यही है कि ये पौधा लगाया हमने किसके लिए, फ्रूट लेने के लिए, तो जो इसकी फ़ाइनल प्रोडक्ट है उस पर भी प्रॉब्लम आएगी। दूसरा ये है कि इसके जो पुराने पत्ते हैं वो उनको मैं रिमूव करने लगा ये, क्योंकि इन्होंने खुराक जो बनानी थी वो बना ली, इसकी जगह नए पत्ते जो हैं वो आ गए हैं। तो वो नए पत्ते आ गए तो ये पुराने पत्ते जो हैं ये बोझ ही समझ लें इसके ऊपर, क्योंकि वो अच्छी खुराक बना सकते हैं तो ये इनका खुराक बनाने की परफॉर्मेंस जो है वो भी सही नहीं रहती, और दूसरा ये देखने में भी इतने अच्छे अट्रैक्टिव नहीं है, ऐसे लगता है जैसे पौधा बीमार है। तो जो खुराक ये कंज्यूम कर रहे हैं, ये खुराक जो है वो दूसरे नए पत्ते जो हैं वो कंज्यूम करेंगे, तो उसकी सिचुएशन जो है वो बेहतर हो जाएगी। ये देखें, ये जितने पुराने पत्ते हैं ना, ये इनको हमने रिमूव कर देना, ताकि नए पत्ते जो हैं वो खुराक बनाएं, और इसकी जो वो है फालतू चीज़ें हैं उनको हम ड्रॉप कर देते हैं, तो ताकि इसकी सेहत जो है वो सही रहे और ये बढ़ना शुरू कर दे। अब ये लाइफ की तरफ जो है ये तकरीबन आ गया, तो इसकी अगली जो सिचुएशन है वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो ये देखें, ये सिचुएशन जो है वो इसकी पैदा हुई है। ये इसको फूल भी आने शुरू हो गए हैं और इसको फल भी लगेगा, और इसके पत्ते जो हैं वो भी नए निकल रहे हैं, और इसकी ब्रांचेस जो हैं वो उन्होंने रिवाइवल जो है वो शुरू कर दिया हुआ। ये देखें, तो अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बना के दिखाऊंगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि ये इसकी फाइनल जो है वो सिचुएशन क्या है। दूसरे नंबर पे एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये पत्ते मैंने उतारे, ये पुराने हो गए, ये बीमारी का घर है। नए पत्ते नहीं, ये पुराने पत्ते, ये बीमारी का घर है। इनको मैं अगर आपको गौर से दिखाऊं, इस पे ग्रीन कलर का तेला लगा हुआ है। ये देखें, तेला कहाँ लगा हुआ है, ये देखें, ये फिर रहा है इसके ऊपर, ये देखें, ये फिर रहे हैं। और दूसरे नंबर पे ये देखें, ये बीमारियों का घर होते हैं पुराने पत्ते। इसलिए इन पुराने पत्तों से मैंने जान छुड़ाई है कि इसको कोई फर्दर बीमारी जो है वो ना लगे। अब इसको करूँगा क्या कि इसकी कटिंग वगैरह जो है वो पोर्निंग वो कंप्लीट कर ली। इसको नीम ऑयल और थोड़ा सा शैम्पू उसमें मिक्स करके बोतल में विद नीम ऑयल और पानी 2 लीटर उसका मैंने स्प्रे कर देना। तो वो ये होगा क्या कि ये जो तेला ग्रीन येलो और वाइट और ब्लैक होता है ये भाग जाएगा। इस तरीके से अगर आप अपने पौधे की केयर करेंगे तो वो सही रहेगा। आप ये नब्ज़ होती है, डॉक्टर कोई भी जैसे नब्ज़ चेक करता है, आपके पास अगर कोई पौधा आए तो आपने देखना है तो आपने सबसे पहले उस पौधे के पत्ते जो हैं वो उनका जायज़ा लेना कि क्या है उनमें। ये देखें, इसमें वो ग्रीन कलर के वो नज़र आ रहे हैं आपको, ये तो ये अभी शुरू हुआ है काम। अगर मैं इसको मज़ीद 2-3 दिन इग्नोर करूँगा तो ये काम बढ़ता चला जाएगा और ये पौधा फिर दोबारा बीमारी का शिकार हो जाएगा।
इसलिए इसको स्प्रे करनी है। साबुन या डिटर्जेंट मिक्स कर लें, शैम्पू मिक्स कर लें और नीम ऑयल जो है वो करके उसकी स्प्रे कर दें, तो आपके पौधे जो हैं वो हैप्पी रहेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।